बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब शिवजी का विवाह हुआ था तो शिवजी ने खूब भर भर के भांग पी थी और जितने बाराती थे शिवगण थे सबने भर भर के भांग पी थी। इसलिए जब भी शिवजी का कोई त्योहार आता है तो हम लोग भी कहते हैं खूब भांग पियो, खूब नशा करो। आज जो युवा हैं जो नशा करते हैं उन्हें बोला जाए आप नशा क्यों करते हैं, वो तुलना करके पलट के जवाब देते हैं जी भोले बाबा ने भी तो नशा किया है, हम तो भोले भंडारी के भक्त हैं, हम तो खूब नशा करते हैं। सजनों, किसने कहा आपको भगवान शिव ने नशा किया, उन्होंने भांग का सेवन किया? कभी ग्रंथों को पढ़ करके देखा है? कभी ग्रंथों को खोल करके देखा है कहाँ लिखा है शिव भांग का सेवन करते हैं? हमने अपने स्वार्थों के लिए, अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण हमने आज अपने आराध्यों की भी छवि को धूमिल कर दिया। हमें दुख होता है आज समाज में शिव के कैसे कैसे चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी देखिए गाड़ियों के पीछे महादेव बैठे हैं, हाथ में हुक्का पकड़ा हुआ है और हुक्के का धुआं अंदर खींच करके नाक से धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं। ये हमारे महादेव हैं? हमें हमारे महादेव का महायोगी स्वरूप क्यों नहीं भाता है? हम उनको नशेड़ी बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। आज समाज में भजन भी कैसे प्रचलित होते हैं। माँ गौरा शिव को कह रही हैं थारी भांग ना रगड़ी जाए, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। हमने भगवती का स्तर इतना नीचा कर दिया। क्या माँ भवानी वहां भांग रगड़ती हैं? अरे धिक्कार है हमारी सोच पर। हिंदू संस्कृति का इतना अपमान हमने किया है। कभी ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, कहीं नहीं लिखा है महादेव ने भांग का या नशे का सेवन किया। हाँ, महादेव खुमारी में मस्त रहते हैं। वो खुमारी कोई भांग या नशे या धतूरे की खुमारी नहीं है, वो नाम की खुमारी है, नाम की खुमारी। सुबह पी है शाम को उतर जाएगी, सुबह पी है शाम को उतर जाएगी, मेरे भोले के नाम की पीले प्यारे सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। नशा करना है तो प्रभु के नाम का नशा करो। पहली बात तो भोलेनाथ ने कभी नशा किया नहीं। अगर एक पल के लिए हम आपकी बात मान लें कि भोलेनाथ ने नशा किया, मान लेते हम आपकी बात, तो क्या जो शिव करते हैं वो करने का अधिकार हमें भी मिल गया? अगर आपने शिव की ही नकल करनी है तो आधी अधूरी नकल क्यों करते, पूरी नकल कीजिए। भगवान शिव ने अगर भांग को पिया तो उन्होंने तो विष का पान भी पिया था, तो निकालिए एक एक प्याला विष का भी पी लीजिए। वो क्यों नहीं पीते आप लोग? हम चले हैं शिव का मुकाबला करने, वो जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, और हम कामनाओं में बंधे जीव कामारी का मुकाबला करेंगे। वो जिन्होंने सोने की लंका विश्रवा ऋषि को दान में दे दी, हम जो एक ईंट भी देते वक्त संकोच करते हैं, हम जाकर के महायोगी जितेंद्र शिव का मुकाबला करेंगे। अरे अनुसरण करना है तो उनके ध्यान स्वरूप का अनुसरण करो। कभी ग्रंथों को खोलकर पढ़ा होता तो ये भ्रांतियां समाज में प्रचलित नहीं होती हैं। भारतीय संस्कृति के जितने ग्रंथ हैं उस संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए, और क्योंकि हमें संस्कृत भाषा नहीं आती थी, हमने कभी ग्रंथों को खोलकर पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा तो कभी अर्थ नहीं समझ आए। ये भारत देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? हमारे वेद, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र सभी संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए, लेकिन आज भारत की संतानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। इसी कारण तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं। कभी ग्रंथों का अध्ययन करते, संस्कृत का अध्ययन करते तो ये भ्रांतियां समाज में प्रचलित नहीं होती। आप देखिए, आज आपको एक ज्वलंत उदाहरण देंगे। हम लोग महादेव के भक्त खुद को कहते हैं कि हम महादेव के परम भक्त हैं, लेकिन आप लोगों को किसी को ये नहीं ज्ञात होगा कि महाशिवरात्रि की रात को क्या हुआ था। हम यूं तो महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्या कोई बता सकता है महाशिवरात्रि को क्या हुआ था? आप कहेंगे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। बिल्कुल नहीं हुआ था शिव और पार्वती का विवाह। सबसे बड़ी भ्रांति समाज में प्रचलित। कभी ग्रंथों को पढ़ते तो पता लगता ना, पर्व भी मना रहे हो, त्योहार भी मना रहे हो, लेकिन पता ही नहीं है क्यों मना रहे हैं। महाशिवरात्रि की रात को शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। शिव और पार्वती का विवाह हुआ है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को, और शिवरात्रि आती है फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। फिर उस दिन क्या हुआ था? उस दिन महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में आदिकाल में प्रकट हुए थे, विष्णु और ब्रह्मा के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में। उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, तब से शिवरात्रि का पर्व प्रचलन में आया। आपको तो अपने आराध्यों के पर्व भी मालूम नहीं है। धिक्कार है हम सब पर, दुर्भाग्य है ये भारत देश का। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कभी संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी। संस्कृत पढ़ते तो ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जाते ना। सजनों, इसे और क्या कहेंगे?
स्मरण रहे, जिस संस्कृत भाषा को हम मृत प्राय भाषा, बड़े बुजुर्गों की भाषा, बैलगाड़ी के जमाने वाली भाषा कहकर तिलांजलि दे देते हैं, उस संस्कृत भाषा में हमारे संस्कार समाये हैं। संस्कार संस्कृत है तो संस्कृति है। अगर संस्कृत नहीं बची तो संस्कृति भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और वो आज दिख रहा है, भारत देश की संतानों को अपने पर्वों के पीछे का कारण नहीं पता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जब संस्कृत भाषा की रचना की, जिसे देववाणी कहकर के संबोधित किया गया, लोगों की जितनी दुनिया की अन्य भाषाएं हैं वो तो लोगों के मुख से निकली हैं, लेकिन भारत देश की संस्कृत तो ईश्वर के मुख से निकली है। उसे देव भाषा कहा गया। ये देव भाषा संस्कृत है हमारी।